अयोध्या में भगवान श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के बाद उदयपुर पहुंचे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पौराणिक परंपरा के अनुसार स्वागत करते हुए पंडितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बाहर निकलने के बाद मुख्य पंडित के नेतृत्व में 21 पंडितों ने तिलक लगाकर हाथ में मौली बांधकर उन्हें माला पहनाई गई और स्वागत किया गया। इस मौके पर शंखनाद और मंत्रोच्चार से एयरपोर्ट गूंज उठा। स्वागत और विधि विधान से की गई पूजा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामलला के दर्शन के दौरान मन, मस्तिष्क, आत्मा सब शून्य हो गया। प्रथम दर्शन करने के बाद जो मन में भावना पैदा हुई वह अद्भुत रही। रामलला की मूर्ति जब सामने थी और उनका अलौकिक श्रृंगार देखकर न सिर्फ नयन बल्कि हृदय भी सजल हो उठा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद प्रथम दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। मेवाड़ ने कहा कि पूरे देश के लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यह क्षण कब आएगा। अब भव्य मंदिर बन चुका है और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके बाद अब सभी भक्त दर्शन कर पाएंगे और खासकर वर्तमान की पीढ़ी सौभाग्यशाली है जिसने मंदिर की नींव रखने से लेकर मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को अपनी आंखों से देखा है। देखिए, ये मैं हकीकत में कह रहा हूँ, अगर आप लोग माने या ना माने, ये ऐसा पल है जहाँ हकीकत के अंदर शब्दों की जो है वो कमी महसूस होती है। ये केवल जो है वो भावनाएं ही जो है इसको समझने की हम लोगों को जो है आवश्यकता है। 500 वर्ष जिस चीज का इंतजार इस भारत देश ने किया वो जो है कल जाकर पूरी तरीके से जो है वो हम सब लोगों ने अपने आंखों से जाकर देखा। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो उस क्षण के अंदर केवल मौजूद ही नहीं थे पर प्रथम दर्शन करने का भी जो है वो हम लोगों को सौभाग्य हासिल हुआ। इससे ज्यादा खुशी जो है वो हो नहीं सकती थी। केवल मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पर अपितु पूरा देश इस चीज के लिए जो है वो इंतजार कर रहा था कि ये क्षण कब आएगा और ये पल कब होगा। ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो अभी आज की तारीख में वर्तमान में जो उपस्थित हैं और रामलल्ला का जो है वो जिस प्रकार से भव्य तरीके से जो है वो टेंट से लेके इस भव्य मंदिर तक का जो एक सफर रहा और हम लोग इसके साक्षी रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जिस तरह स्वागत किया गया है, ये किस तरह की परंपरा बताई जा रही? बहुत पुरानी परंपरा है। देखिए, ये मैं ये कहूंगा कि अपने आप में कि जो क्षण हुआ है ये ऐतिहासिक है। तो आज की तारीख में जब ऐसे किसी ऐतिहासिक क्षण का अपन हिस्सा बनकर आए तो एक खुशी का माहौल रहता है। मैं ये मानता हूं कि उदयपुर में ही नहीं, जो मेरे को कुछ चंद तस्वीरें कल मिली, पर पूरे भारत के अंदर एक दिवाली का माहौल बना हुआ है, एक उत्सव का माहौल बना हुआ है, एक त्योहार का माहौल बना हुआ है। तो उसी के अंदर जो है पूरे देश के अंदर सब लोगों के अंदर जो है जोश और उत्साह है और खास तौर के ऊपर धर्म सभा के अंदर और धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इस चीज को मानते हैं, अपनी संस्कृति को जो लोग मानते हैं, उनके अंदर एक तरीके का उत्साह है। तो एक सम्मान की बात होती है, एक प्यार की बात होती है, एक भावना की बात होती है और पुरखे जिस नक्शे कदम पर चले हैं उस पद चिन्हों पर चलने की एक बात होती है, जिस परंपरा का आज की तारीख में हम लोग उसका निर्वाह देख रहे हैं। रामलला की मूर्ति आपने उनको देखा है कि क्या अनुभव करके आए? देखिए, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, ये केवल एक भावना जो है वो महसूस कर, जब सामने साक्षात जो है वो जब हम लोग जाकर वहाँ खड़े हुए और दर्शन का जो है हम लोगों को सौभाग्य जो है वो हासिल हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब शून्य था मन, मस्तिष्क, आत्मा, सब कुछ जो है बस ये सामने उस मूर्ति को जिस प्रकार से जो है वो सजाया हुआ था, जो श्रृंगार हुआ था, वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत था और ये बहुत ही गौरवशाली एक पल था जिसके अंदर पहले दर्शन, जब मंदिर प्रथम बार जो है वो सब लोगों के लिए खुला, उस पहले दर्शन के अंदर उस दहलीज के ऊपर, उस चौखट के ऊपर खड़ा होकर हाथ जोड़ना राम भगवान को, वो एक मतलब अद्भुत एक प्रसंग था और भावना है। मंदिर से लौटते वक्त क्या लग रहा था कि यहीं रह जाऊंगी या फिर कब? आंखों में आंसू थे साहब, मैं ईमानदारी से बताऊं, खुशी के आंसू थे। और ये आप पूछे तो वाकई में कि मतलब ऐसा ही था कि जैसे घर है, मतलब मेवाड़ के अंदर और अपने घर के अंदर और उस चौखट के ऊपर राम जी की जो है अयोध्या जी में रहकर ऐसा ही लग रहा था कि मैं मेवाड़ के अपने ही किसी घर के किसी कोने के अंदर, किसी हिस्से के अंदर में बैठा हूँ।